जींद नगर परिषद से भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन पद की प्रत्याशी डॉक्टर अनुराधा सैनी ने शनिवार को अपना नामांकन कर दिया। खास बात यह रही कि डॉक्टर अनुराधा सैनी के नामांकन के मौके पर वो सभी नेता भी मौजूद रहे जो कि चेयरमैन पद के लिए भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहे थे। यानी कि डॉक्टर अनुराधा के समर्थन में जींद की पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट दिखाई दी। टिकट की मांग कर रहे जवाहर सैनी, सज्जन गर्ग सहित वो सभी तमाम नेता डॉक्टर अनुराधा सैनी के समर्थन में आ खड़े हुए हैं जो कि खुद के लिए भी टिकट मांग रहे थे। यानी कि अब अनुराधा सैनी को पूरी भाजपा का समर्थन है, पूरी भाजपा एकजुट है। यानी कि भाजपा में कहीं कोई गुटबाजी आज नामांकन के समय नहीं दिखाई दी। डॉक्टर अनुराधा सैनी भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री और पूर्व में उपाध्यक्ष रहे। डॉक्टर राज सैनी की पुत्रवधू हैं और उनका नामांकन कराने के लिए सोनीपत लोकसभा के सांसद रमेश कौशिक और राज्यसभा के प्रत्याशी कृष्णलाल पवार भी पहुंचे और इन दोनों नेताओं ने दावा किया कि डॉक्टर अनुराधा सैनी जींद नगर परिषद के चेयरमैन पद का चुनाव बहुत बड़े अंतर से जीतेंगी। डॉक्टर अनुराधा सैनी एक शिक्षित महिला हैं और वो खुद भी अपने फैसले लेने में सक्षम हैं। कृष्णलाल पवार ने सिर पर हाथ रखकर अनुराधा सैनी को आशीर्वाद दिया। रमेश कौशिक ने भी आशीर्वाद दिया। जींद के विधायक कृष्ण मिड्ढा का आशीर्वाद पहले से ही उनके साथ है। यानी कि पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और डॉक्टर राज सैनी को भी रमेश कौशिक, कृष्णलाल पवार सहित भाजपा के तमाम नेताओं का साथ मिला। यानी कि जो अनुराधा सैनी और डॉक्टर राज सैनी के चेहरे पर जो खुशी दिखाई दे रही थी वो एक अलग तरह की थी और ऐसा विश्वास उनके चेहरे पर झलक रहा था कि अब उनकी जीत पक्की है। यानी कि सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी जवाहर सैनी, सज्जन गर्ग समेत तमाम वो नेता जो कि टिकट मांग रहे थे, लेकिन अब वो डॉक्टर राज सैनी, अनुराधा सैनी के समर्थन में आ गए हैं। डॉक्टर जवाहर सैनी और राज सैनी ने गप्फे भी पाई और एक दूसरे को बधाइयाँ दी। डॉक्टर राज सैनी को बधाई देते हुए जवाहर सैनी ने कहा कि कोई चिंता की जरूरत नहीं है और पूरा जींद शहर एकजुट होकर उनके समर्थन में चुनाव लड़ेगा। डॉक्टर राज सैनी की छवि बहुत एक मिलनसार व्यक्तित्व की है और वो जींद में एक जाना पहचाना नाम है। रोहतक रोड, भिवानी रोड सहित काफ़ी बड़े इलाके में जो मरीज़ हैं वो उनके पास आते हैं और लंबे समय से वो मरीजों की सेवा कर रहे हैं। तो सुनते हैं रमेश कौशिक ने क्या कहा इस मौके पर। अनुराधा सैनी का नामांकन भरवाया है, कितने आश्वस्त है, क्या वो जीत जाएंगे बस उस पे? ऐसा है, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लहर है सर और हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं और चुनाव जीतेंगे क्योंकि हमने 5 साल में जो काम किया है उसके ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से देश का मान और सम्मान बढ़ा है, यहाँ तक कि यूक्रेन और रशिया जैसे देश का युद्ध भी 6 घंटे रुक सकता है कि हमारे जो स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए थे वो सारे बाहर आए। और ये जो है 36 बिरादरी की पार्टी है, हर बिरादरी इसके साथ है और गरीब आदमियाँ सबसे ज़्यादा ध्यान अगर कोई पार्टी देती है वो भारतीय जनता पार्टी है। उसका एग्जाम्पल हमारे साथी, हमारे भाई कृष्ण पवार जी हैं जिन्हों राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है जो हमारे बीच के साथ हैं। कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि महंगाई भी है, भ्रष्टाचार भी है और ऐसा है, कांग्रेस है कहाँ? आरोप तो जब लड़ी भाज रही है सारी वो सपोर्ट तो कर ही रही है। कहाँ सपोर्ट कर रही है? कांग्रेस का तो अपने आप मेरा घर को रहना या को कांग्रेस ना जो अपने एमएलए भी लेगा भाज जाए वो नहीं, वो सेफ नहीं है। अरे इन वापस में इतबार किसानों नहीं हो के करेगा, कोई आत्मा ही कोई परमात्मा पता नहीं क्या है। कांग्रेस का कोई जिक्र आजकल देश में पूरे में नहीं है। तो इस चुनाव में आम आदमी पार्टी चुनौती बनाएगी सर? इस चुनाव में आम आदमी पार्टी चुनौती बनाएगी क्या भाजपा का? अब कोई चुनौती नहीं, भारतीय जनता पार्टी सामने कोई चुनौती पूरे देश में नहीं है। अब पीछे भी हुआ है, पहले भी आजमा लिया, चाहे लोकसभा चुनाव हुए हो चाहे विधानसभा, जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी। अरविंद शर्मा लगातार बयान दे रहे हैं, उनके सामने सीएम के भी नारे लगे हैं। तो अब जो निकाय चुनाव में उम्मीदवार उतारे इनमें एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं है, क्या कहेंगे? ऐसा है, ब्राह्मण उम्मीदवार में हमारी पार्लियामेंट में जैसे हमें 4 टिकट दिए, एक ब्राह्मण है जो कन्नौज से। कहाँ
इसमें परिषद में है, एक दिया है, सिर्फ एक दिया है बामणे को। फिर एक जगह मैं खड़ा साहब जितना बड़ा थाने तो एमपी बना रखे तो इतने में नहीं बढ़ती। कौशिक साहब आपको जीत में उम्मीदवार उतारा है, किन मुद्दों पे जाएंगे अब की बात जनता के बीच में? देंगे, सारा झाड़ू साफ कर देंगे। हम सिर्फ विकास के मुद्दे पे जाएंगे और किसी मुद्दे पे नहीं जाएंगे। अब मैं आप प्रेस सामने खड़ी है, मैं अब प्रेस को भी हर बार कहता हूँ, जींद का देखा है कितना बदला हुआ रूप नजर आ रहा है। नहीं तो बम्बेवा जहाँ शुरू हुआ था जींद चला, सारी सड़कें टूटी पड़ी है सांसद जी। सुन लो, जींद चंडीगढ़ मार्ग वाला रास्ता है, मंडी वाला रहा, वही कह रही है कि सड़कें टूटी है, भ्रष्टाचार है, तोड़ दिया सर। नहीं कह रही है कि सड़कें टूटी हुई है, तो भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में चाहेंगे, ये सच्चाई है क्या? कौन बोल रहे हैं? आपकी जो उम्मीदवार है पार्टी प्रत्याशी अनुराधा बयान है उनका। ऐसा है, रोड का विकास के नाम पे ये ठीक है, ये हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है और वो रहेंगे, और उन पे विकास के नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद जी। ठीक है जी। ठीक है।